हाय, कैसे हैं आप? अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं गार्डनिंग क्लासेस में ट्रीटमेंट की। अब चूँकि वेदर चेंज हो रहा है, फ्रॉस्ट सीज़न ओवर हो चुका है दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से, हम ट्रांजिशन फेज़ में हैं, स्प्रिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो उस टाइम में क्या होता है कि काफ़ी आपके जो पौधे हैं, उनमें ठंड के इफ़ेक्ट से जो बीमारियाँ वगैरह थी, अब वो धीरे-धीरे ख़त्म होनी शुरू होंगी और नए लीव्स वगैरह आने स्टार्ट होंगे। तो जो भी चीज़ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बीमारी है या कीड़े का उसमें नुकसान है। और जब आप उसको पहचान जाते हैं कि हाँ जी बीमारियाँ हैं, ये कीड़े नहीं हैं, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा दो टाइप्स की होती है। एक होता है सिम्टोमेटिक, दूसरा डायग्नोस्टिक। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टम बेसिस पे है कि मान लीजिए कि आपका कोई प्लांट का लीफ है एंड व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज सम ब्लैकनिंग ऑफ लीव्स एंड यू कैन एज्यूम दैट इट इज ड्यू टू फंगल डिजीज। तो उसके लिए आप मार्केट में जो कॉमन फंजीसाइड अवेलेबल होता है, जैसे मान लीजिए बाविस्टिन है, तो वो बाविस्टिन हमने देखा कि ये कॉमन ब्लैकनिंग ऑफ लीव्स जो है ये फंजीसाइड है, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि वो जो हमारा पत्ता काला पड़ रहा है अब के प्लांट्स में, तो वो उस फंगस की वजह से था। तो आपने खाली वो सिम्टम्स को देखते हुए ये ट्रीटमेंट शुरू करी और आपने उसमें बाविस्टिन जो एक फंजीसाइड होता है उसको आपने अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का एग्जांपल, जिसको कि हम बोलते हैं सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट का जो मेथड होता है वो होता है डायग्नोस्टिक। मान लीजिए आपने किसी प्लांट क्लिनिक में जाके अपने पौधे का सैंपल दिखाया कि भाई मेरे ये प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो काले पड़ रहे हैं, और उन्होंने फिर आपको वो पैथोलॉजी की जो लेबोरेटरी होती है प्लांट पैथोलॉजी की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कृषि विज्ञान केंद्र में, या ये किसी और अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, अगर आपने जब वो पत्ते को टेस्ट कराया कि पत्ता काला क्यों पड़ रहा था, देखने में दोनों पत्ते ही केसेस में पत्ते काले पड़ रहे थे, पर इसमें जब लेबोरेटरी ने उसको टेस्ट किया, सो यू गॉट अ रिपोर्ट फ्रॉम प्लांट क्लिनिक दैट दिस इन्फेक्शन इज ड्यू टू बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है। लीफ स्पॉट इसमें भी था, जिसको कि आपने सिम्टम के बेस पे एक फंजीसाइड अप्लाई कर दिया, और एक लीफ स्पॉट यहाँ भी है। ये लेकिन लेबोरेटरी जो प्लांट क्लिनिक की लेबोरेटरी है, प्लांट पैथोलॉजी की लेबोरेटरी है, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या अन्य किसी इंस्टीट्यूशन से जो आपने चेक कराया कि आपके पौधे का पत्ता काला क्यों पड़ रहा है, तो उन्होंने बोला ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो लीफ स्पॉट दोनों ही थे, पर सिम्टोमेटिक में आपने उसको फंगस से एज्यूम करके ये बाविस्टिन नाम के एग्रोकेमिकल से आपने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। लेकिन जब हमें डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करना होता है, तो उसमें जब प्लांट क्लिनिक, प्लांट पैथोलॉजी लेबोरेटरी या किसी अन्य लेबोरेटरी से आ जाती है और कंफर्म हुआ कि वो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, तो उस केस में आपने बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करना है। तो ये जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोसाइकिन जो है एनिमल्स मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होता है, ह्यूमन ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो एग्रीकल्चर में आप अपने गार्डन्स के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज़ करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल ग्रेड। तो ये ठीक से आपको ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ट्रीटमेंट में। तो हमेशा आपके लिए एडवाइस ये रहती है कि आप किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर लें, तभी आप अपने गार्डन में ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। अदरवाइज फिर यही हो सकता है कि वो अगर लीफ स्पॉट था बैक्टीरियल वाला और उसमें आपने इस तरीके से खाली बाविस्टिन को डाला, तो ये काम नहीं करेगा सही तरीके से, तो आपके प्लांट्स अच्छे नहीं होंगे। इसलिए अगर बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, तो आप देख रहे हैं कि ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट में हमें ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सजेस्ट हमने किया, और सिम्टोमेटिक के केस में आपने ये लीफ स्पॉट के लिए फंगस समझ के इसको एक बाविस्टिन ले लिया था। तो इस तरीके के जो ये दोनों ही ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं, सिम्टोमेटिक जो कि सिम्टम बेस्ड होता है, डायग्नोस्टिक जो कि लैब रिपोर्ट बेस्ड होता है, उसमें जो मेन पैथोजन होता है आप उसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, और फंगस इन्फेक्शन था तो बाविस्टिन था। भले ही दोनों ही केसेस में सिम्टम्स जो हैं सेम रहे थे, आपके प्लांट्स जो हैं पत्ते काले पड़ गए थे, पत्ते डार्क हो गए थे, ये दोनों में सिमिलरिटी थी, लेकिन सिम्टम्स में वो डिफर करना मुश्किल हो जाता है कि वो फंगस की वजह से था या बैक्टीरिया की वजह से। सो होप यू लाइक दिस सेशन टू बी यूजफुल। जब आप गार्डन
ट्रीटमेंट करते हैं या आपका क्रॉप एडवाइजरी मेथड्स में जब आप यहाँ पे ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, और हमेशा बेस्ट होता है कि आप किसी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।